साल था 1983। गुजरात के एक छोटे से गांव ढाबरी के नजदीक समुद्र में कुछ पुरातत्वविदों की टीम एक विशेष अभियान पर निकली थी। अरब सागर की लहरों के नीचे लगभग 130 फीट की गहराई में गोता लगाने के बाद उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। जैसे ही वे पानी से बाहर आए, उन्होंने बिना समय गंवाए अपने मुख्य अधिकारी को संपर्क किया। फोन की घंटी बजी और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, टीम के सदस्य घबराहट में एक एक करके सब कुछ बताने लगे। अधिकारी की आंखें हैरानी से फैल गईं और उनके हाथ से रिसीवर छूट गया। आखिर ऐसा क्या देखा था उन्होंने उस गहराई में जिसने उनके होश उड़ा दिए? चलिए, उस रहस्य की परतों को आपके साथ मिलकर खोलते हैं। अरब सागर की सतह पर बेशक लहरों का शोर है, लेकिन उसकी गहराई में हैरान कर देने वाला सन्नाटा पसरा है। ऐसा सन्नाटा जिसमें सदियों पुराने रहस्य दफन हैं। और उन्हीं में से एक रहस्य उस दिन सामने आया। पुरातत्व टीम को समुद्र के नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जो किसी आधुनिक शहर से कम नहीं लग रहे थे। विशाल द्वार, कलात्मक नक्काशी, सीधी चौड़ी सड़कों और आलीशान इमारतों के खंडहर। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ने किसी भव्य नगरी को जकड़ लिया हो। उस शहर की योजना और वास्तुकला इतनी सटीक थी कि आज की आधुनिक नगरों की प्लानिंग भी उसके सामने फीकी लगे। वहां के पत्थरों के नमूने एकत्र कर जांच की गई और जो परिणाम सामने आया उसने इतिहास की धारणाओं को हिला दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष महाभारत काल के हैं। पुराने ग्रंथों में वर्णित एक शहर, हाँ, वही जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच ये वही प्राचीन द्वारका है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है? गुजरात के जामनगर जिले में आज एक छोटा शहर द्वारका के नाम से बसा है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन समुद्र के नीचे मिली ये नगरी कहीं उसी की प्राचीन छाया तो नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कंस का अंत करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस का ससुर मगध का राजा जरासंध बदले की आग में मथुरा पर एक दो नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण कर चुका था। इन लगातार हमलों से न केवल मथुरा की जनता भयभीत थी, बल्कि स्वयं कृष्ण भी चिंतित हो उठे। तभी उन्होंने निर्णय लिया अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का। वे मथुरा से लगभग 1285 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के ऊपर एक ऐसी नगरी बसाई जाए जो अभेद्य हो। परंतु समुद्र पर शहर बनाना आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और उनकी कृपा से उन्हें समुद्र के भीतर 12 योजन भूमि मिली, यानी लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्रफल। इसी जमीन पर विश्वकर्मा ने एक अविश्वसनीय शहर का निर्माण किया, जिसमें सोने से जड़े महल, कमल के फूलों से भरे सरोवर, फव्वारे, उद्यान और ऊंचे परकोटे थे। एक ऐसी नगरी जो समय की सीमाओं से परे थी, और यही नगरी सदियों तक जल में समाई रही, जब तक कि 1983 में उसके अवशेष फिर से इंसान की नजरों के सामने नहीं आ गए। एक प्राचीन समृद्ध नगर था, जहां समुद्र की लहरें भी जैसे भगवान को प्रणाम करती थीं। वहीं पर बना था दिव्य नायक श्री वासुदेव का महल। ये राजमहल न केवल शानो शौकत का प्रतीक था, बल्कि समूचे यादव कुल की आन बान भी उसमें बसती थी। कई वर्षों तक इस नगर ने उल्लास और उत्सव देखे। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, जहां सुख होता है वहां उसके पीछे छिपा होता है एक अदृश्य दुख। समय ने करवट ली। मधु नगरी से शुरू हुआ युद्ध का बीज, जब चक्रव्यूह के माहिर योद्धा और अर्जुन के सारथी बने श्री वासुदेव कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों का पथ प्रदर्शन करने लगे। 18 दिनों की भयानक लड़ाई के पश्चात जब पांडव विजयी हुए, तब एक शाप ने जन्म लिया, जो अंत में सारी शांति को लील गया। कौरवों की माता गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, उन्होंने हृदय विदारक पीड़ा में वासुदेव को दोषी ठहराया और कहा, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन तुम्हारा कुल भी इसी प्रकार मिट जाएगा। श्री वासुदेव, जिनकी दृष्टि समय के पार देखती थी, इस वाक्य को आशीर्वाद की भांति स्वीकार कर मुस्कुरा उठे। लेकिन यही एक शाप नहीं था। एक और विनाश का बीज द्वार नगरी के समीप पवित्र स्थल पिंडरवन में बोया गया। एक दिन वासुदेव के पुत्र और उनके मित्रों ने कुछ मुनियों से छल करने का प्रयास किया। वे एक बालक को कन्या का वेश देकर
गर्भवती स्त्री बना साधुओं से पूछने लगे, बताइए, इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? जर्षि मुनि, जो सत्य और तप में स्थिर थे, इस मजाक से कुपित हुए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह कन्या लोहे के एक भयानक अस्त्र को जन्म देगी, जो तुम्हारे कुल के अंत का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वह स्त्री सच में एक लोहे की धातु को जन्म देती है, एक दुर्भावनापूर्ण अस्त्र। राजाओं के राजा उग्र नायक ने इसे देख भयभीत होकर उस धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सागर में फेंकवा दिया। किंतु समुद्र कोई साधारण जल नहीं था। उन टुकड़ों को एक मछली निगल जाती है, जिसे एक शिकारी पकड़ता है। मछली के पेट से निकलते हैं वही धातु के अंश। उसी से वह शिकारी विषैले बाण बनाता है। समय बीतता है। शाप का 30वां छठा वर्ष आता है। नगर में मदिरा का प्रचलन बढ़ता है। संयम समाप्त होता है। यादवों में वैर उत्पन्न होता है। एक दिन नशे और अहंकार की आग में जलते यादव योद्धा एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींच लेते हैं। भीतर ही भीतर आत्मघातक युद्ध छिड़ जाता है। महलों की दीवारें कांपने लगती हैं। रक्त की नदियां बहती हैं। जब कोई नहीं बचा, तब बलराम वासुदेव के भ्राता ध्यानस्थ हो धरती को त्याग देते हैं। श्री वासुदेव नगर को छोड़ एकांत की ओर प्रस्थान करते हैं। एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए वे आंखें मूंद लेते हैं। तभी वह शिकारी, जो समुद्र के उपहार से बना बाण साथ लाया था, उन्हें हरिण समझकर चलाता है एक तीर। वही लोहे का विष से भरा बाण, जो एक समय शाप बनकर जन्मा था, अब जीवन का अंत बन जाता है। श्री वासुदेव मुस्कुराते हैं, मानो ये सब पहले से जानते हों। वे मौन होते हैं और उसी के साथ एक युग का पटाक्षेप हो जाता है। द्वार नगरी, जो कभी सोने जैसी दमकती थी, अब बस एक स्मृति रह जाती है। दो एक समय की बात है, जब एक महान नगरी जल की लपटों में समा रही थी। चारों ओर त्राही त्राही मची थी और लोगों की चीखें समुद्र की लहरों में खो रही थीं। वीर अर्जुन ने अपने साहस का परिचय देते हुए जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां के बचे हुए नागरिकों को उस भयानक आपदा से बाहर निकालने में सफलता पाई। जैसे ही अंतिम व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, वैसे ही वो चमचमाती नगरी सदा के लिए समुद्र की गहराइयों में लुप्त हो गई। अब बात आती है उस ऐतिहासिक स्थल की, जिसे आज दो भागों में जाना जाता है। एक है मुख्य द्वारका, जो समुद्र के किनारे एक शांत शहर के रूप में स्थित है, और दूसरा है बेट द्वारका, जो समुद्र के बीचों बीच बसा एक रहस्यमयी द्वीप है। कई वर्षों तक यह द्वीप केवल पौराणिक मान्यताओं में ही जीवित रहा। अधिकतर लोग इसे केवल कथा का हिस्सा मानते थे, क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। लेकिन 1930 के दशक में स्थिति बदलने लगी। समुद्र के भीतर खोजबीन शुरू हुई और कुछ अद्भुत प्रमाण सामने आने लगे। बाद में 1938 में वहां खुदाई की गई, जहां से प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां और कई ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुईं, जो इस बात का संकेत देती थीं कि यहां कभी जीवन रहा था। इस रहस्य की परतें वहीं नहीं रुकीं। 1942 से 1990 के बीच मशहूर समुद्र पुरातत्व विशेषज्ञ डो एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। आरंभ में तो टीम को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर उन्हें पानी के नीचे एक विस्तृत और सुनियोजित नगरी के खंडहर मिले। मगर बड़ा सवाल अब भी था, क्या यह वही नगरी है जिसका वर्णन पुराणों और महाभारत में मिलता है? इसका उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने वहां से प्राप्त पत्थरों की कार्बन डेटिंग करवाई। यह तकनीक किसी भी अवशेष की उम्र जानने में सहायता करती है। इस जांच से यह अनुमान लगा कि ये संरचनाएं हजारों वर्ष पुरानी थीं। महाभारत के एक विद्वान डोमिनिंड वान द नरहरि आचार्य ने ग्रंथों में दिए गए खगोलीय संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाया कि युद्ध लगभग 312 ईसा पूर्व हुआ था और उसी कालखंड में द्वारका नगरी का निर्माण भी हुआ था। जब समुद्र के नीचे की गई मापाई से यह ज्ञात हुआ कि उस डूबी हुई नगरी का क्षेत्रफल लगभग 193.6 किलोमीटर था, तो यह जानकारी सीधे सीधे भागवत पुराण से मेल खाती थी, जहां कहा गया है कि समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने हेतु इतनी ही भूमि दी थी। इस शोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्र की गहराई में जो अवशेष पाए गए हैं, वो काल्पनिक नहीं, बल्कि इतिहास के ठोस प्रमाण हैं। और यह वही द्वारका है जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अनेक वर्षों को अपने परिवार और अनुयायियों के साथ व्यतीत किया था। आज भी समुद्र तल में खोजबीन जारी है। शायद भविष्य में और भी रहस्य सामने आए।